चलिए शुरू करते हैं। कौन से बाकी रहे? जेमिनी। राइट, जेमिनी। ओके, तो जेमिनी यहाँ पे अटके हुए हैं आप। बहुत लोगों के लिए आप एक कनेक्शन में अटके हुए हैं, लेकिन जो भी कनेक्शन में आप अटके हुए ना, वो आपके लिए सही नहीं है जेमिनी। ये एक आदत हो सकती है आपकी, आपके आपके पर्सन की। आई डोंट नो, मैं बस डिस्क्राइब कर रही हूँ एनर्जीज को। एक आदत हो सकती है कि एक रिलेशनशिप में दूसरे रिलेशनशिप में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, लेकिन जिस रीजन से आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, राइट, वो गलत है। आप बस अकेले नहीं रहना चाहते। ओके, आप बस अकेले रहना नहीं चाहते। आप अपने आप को इंस्टेंट खुशी के लिए एक सिचुएशन में रख रहे हैं जहां पे आपको तो कुछ नहीं मिल रहा है, इमोशनली आप बिल्कुल भी फुलफिल्ड नहीं है, लेकिन एक हैवी डिपेंडेंसी हो रही है आपकी। और इस रिलेशनशिप पैट से या तो निकलना है, या इस रिलेशनशिप पैटर्न को तोड़ना है, जो आप कर नहीं पा रहे। कुछ नहीं हो रहा रिलेशनशिप में जमना है, कुछ भी नहीं हो रहा आपके रिलेशनशिप में। जिनसे डील कर रहे हैं आप, मुझे लग रहा है कि समवन आउट हियर इज फेसिंग देयर फियर्स। कोई तो ऐसा है जो अपने फियर्स को इवेंचुअली फेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फेस करने के साथ, जैसे बोलते हैं ना, एक एक गिल्ट रिलीज करना चाहता है। यहाँ पे लगता है ये आपके सामने वाले पर्सन है जो एक गिल्ट रिलीज करना चाहते हैं। देख रहे हैं आपको कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है आपके साथ, लेकिन इनका शायद फोकस ऐसे चीजों पे है जो अभी तक वो भुला नहीं पाए। इनके लाइफ में इन्हें कुछ चाहिए था, वो मिला नहीं, तो अब उन्हें लग रहा है कि वो नहीं मिला ना मुझे, तो अब मुझे इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। और आप ऐसी रिलेशनशिप में लटक रहे हैं। आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है, आपके लाइफ में कोई नया आ सकता है, या तो ये पर्सन, ऐसा पर्सन आपके लाइफ में अभी भी है, या कोई आ रहा है, प्रोवाइडेड आप इस कनेक्शन को खत्म करें। लेकिन यहाँ पे आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है जेमिनी, कि नहीं, मुझे ऐसी रिलेशनशिप में रहना ही है जहां पे मुझे खुशी ना हो, लेकिन मैं लोगों को खुश करूं। यू आर एट अ पॉइंट यहाँ पे जेमिनी, जहां पे आपको क्वेश्चन करना है कि मैं जहां पे हूं, क्या ये सही में मेरा हैप्पीली एवर आफ्टर है? लेकिन वो नहीं है। आप भी बिल्कुल वही कर रहे हैं जो आपके पर्सन कर रहे हैं। आप थोड़े चिपकू से बन रहे हैं जेमिनी, चिपक रहे हैं आप इस पर्सन के साथ, इस रिलेशनशिप में। मैं तो कहूँ रिलेशनशिप ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप चिपक रहे हैं इस पर्सन से, बिकॉज आपके अंदर एक नीडीनेस है। मुझे कोई प्यार दो, मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार दो। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास प्यार, आप प्यार भी दे भी रहे हैं इस पर्सन को, ऐसा है, मुझे लग रहा है कि यू आर फॉस्टरिंग डिपेंडेंसी। व्हाट आई मीन इज कि आप इस पर्सन को बोल रहे हैं, भाई तुम्हें कभी भी जरूरत है ना, मैं हूं यहाँ पे तुम्हारे लिए, तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए, मैं हूं तुम्हारे लिए यहाँ पे। क्यों? इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपके पास आए। अगर ये आपके पास आएंगे मदद के लिए, या आपके पास आएंगे जब ये अकेले होंगे, आपको लगेगा हाँ मेरी जरूरत है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होगी जेमिनी, कि पहले तो आपको अपनी इंपॉर्टेंस देखनी है। आपको अपने आप को ऐसे पॉइंट पे रखना है जहां पे आपको किसी की जरूरत नहीं है। अगर प्यार दे रहे हैं तो बिना एक्सपेक्टेशंस के दे दे। ओके, लेकिन ये जो क्लिंगी बिहेवियर, नीडी बिहेवियर, मैं यही हूँ, फॉरगिव करते रहना, सामने वाला कुछ भी करे और आप फॉरगिव करे बिकॉज बस आपको रहना है, बिकॉज आपको जरूरत है। सो आप बहुत जरूरतमंद दिख रहे हैं यहाँ पे। और जब हम जरूरतमंद होते हैं, हम किसी चीज को भी, कुछ भी एंटरटेन कर लेते हैं। आपके पर्सन रिलीज कर रहे हैं आपको, या आपके पर्सन समझ रहे हैं कि भाई वो अपने आप को एक प्रायोरिटी बनाना चाहते हैं। ओके, और आगे बढ़ रहे हैं आपको बताए बिना, या आपको बता के। मुझे लग रहा है कि आपको बताए बिना ये पर्सन एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आप है कि सच्चाई को देखना नहीं चाहते। तो मैं ना, आपको ना पसंद आए मैं जो कह रही हूँ, बट सच्चाई यही है कि आप जो कह रहे हैं ना, आप
सिचुएशन को और भी बढ़ा रहे हैं। आप एक इंस्टेंट हैप्पीनेस में बिलीव करते हैं, कल का कल देखेंगे, आज तो खुश हूं ना मैं। अब खुश ये पर्सन खुशी दे रहा है या आप रिलेशनशिप में रह के खुशी आपको मिल रही है, अभी के लिए आपका यही एटीट्यूड है कि अभी के अभी तो मैं खुश हूं ना, सो यू आर लुकिंग फॉर अ क्विक फिक्स। क्विकली आप सिचुएशन को फिक्स करना चाहते हैं। इस सबसे इंपॉर्टेंट यही रहेगा आपके लिए जेमिनी कि पहले तो आपको जो जो खत्म करना है ना अपने लाइफ में, पहले तो वो खत्म करें। पास्ट की चीजों को भूलने लगे, पास्ट की चीजों को बरी करे, फॉरगिव करे, अपने आप को फॉरगिव करे, तब जाके नई रिलेशनशिप में जाए ना। ये आप रिलेशनशिप में आई है गलत रीजन के लिए, तो कहां से होगा ये सब? ओवर इंडल्जेंस हो रहे हैं, अब बहुत ज्यादा एक्सेसिव बिहेवियर हो रहा है। अपने मॉरल्स को पूछिए, आप क्यों हैं इस कनेक्शन में जेमिनी? आस्क योरसेल्फ, पूछिए आप क्यों हैं इस जेमिनी, इस कनेक्शन में। मुझे मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से पूछो और आपको जवाब मिल जाएगा। आप प्यार के लिए तो इस रिलेशनशिप में नहीं है, फॉर श्योर, फॉर श्योर। डिपेंडेंसी है आपकी इस पर्सन पे, सच्चा प्यार है नहीं है। और अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं मैं तो सच्चा प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करती हूँ, ये आपकी रीडिंग ही नहीं है। ओके, देखना ही बंद कर दीजिए, अभी अभी तुरंत ही बंद कर दीजिए। आप जिनसे डील कर रहे हैं ना, इस पर्सन के इंटेंशंस अभी भी है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये निग्लेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत बिजी है, ये वेरी बिजी। ऊपर से ये पर्सन रेडी भी नहीं है रिलेशनशिप के लिए। इतने गार्डेड है ये, इतने ज्यादा डरे हुए हैं, इसलिए रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर सच्चाई बताओ तो जेमिनी, ना आप रेडी है रिलेशनशिप में जाने के लिए, ना ये रेडी है रिलेशनशिप में रहने के लिए। क्या कर रहे हैं आप? आपको मूव ऑन करना है, आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे। अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे आपने ना गलत डिसीजन बनाया। अब गलत डिसीजन तो गलत हो गया है, आपने पूरी तरह से इस पर्सन को समझा लिया, भाई मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, आपको समझ में आ रहा है गलत डिसीजन हो गया है। लेकिन अभी वो गलत डिसीजन को आप है ना, जैसे आप घोड़े पे चल रहे हैं, सब वाह 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 कर रहे हैं, आप घोड़े से गिर गए, फिर भी आप घोड़े पे मतलब चढ़ रहे हैं। मना किया था लोगों ने, मत करना मत करना मत करना, फिर भी आपने किया। अब आपका है ना ऐसे ईगो आ गया है, ऐसे कैसे मैं गलत डिसीजन बना लूं। आप अपने आप से पूछे कि क्या आप सही डिसीजन कर रहे हैं। दिस इज द टाइम टू फॉरगिव एंड मूव ऑन। आप फॉरगिव कर ही नहीं पा रहे अपने आप को, यार मुझसे ऐसा गलत डिसीजन हुआ ही कैसे। सी, इट्स टाइम टू एक्सेप्ट दैट ये ब्रेकअप हो चुका है, या ये एक ब्रेकअप है। और एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? ये अभी भी दे आर अब्यूजिंग योर जेनरोसिटी एंड काइंडनेस। कभी कम्युनिकेशन होगी इनसे, कभी नहीं होगी, नहीं होगी तो बिल्कुल ही नहीं होगी। सो ये इक्वल गिव एंड टेक अभी भी नहीं हो रहा है इनकी तरफ से, मैं बता रही हूँ आपको। इट्स वन वे स्ट्रीट, अभी भी आप ही दे रहे हैं, आप ही कनेक्शन में अवेलेबल है, ये अवेलेबल है ही नहीं। फिजिकली होंगे, दिल से तो बिल्कुल नहीं है। ताकत लगा लिया ना जेमिनी, ताकत लगानी है, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। आप तो अपने इल्यूजन्स को बिलीव कर रहे हैं, इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, इल्यूजन को ट्रस्ट नहीं करना। इंट्यूशन होता है पहला, अगर सबसे पहले अगर आपसे अगर दिल से पूछे, यहाँ पे अगर मैं पूछूं जेमिनी क्या आपको इस कनेक्शन में रहना चाहिए, पहला इंस्टेंट आधे सेकंड में भी जो आंसर पहला आता ना, वो होता है आपका इंट्यूशन। लेकिन अगर आप सोचे वैसे तो पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, डिपेंड्स, ये जब आंसर आता है ना, तब मतलब आप डेफिनेटली आपने अपने इंट्यूशन को बंद कर दिया है। इंट्यूशन कह रहा है लेकिन आपको सुनना नहीं है। आप बिलीव नहीं करते अपने आप को, यू डोंट बिलीव कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना खुद में। इतनी मार खाने के बाद आप देखिए ना, यू आर कमिंग ऑफ एज वेरी अटेंशन सीकिंग। मे बी आपका दिल टूटा हुआ है बचपन में, ओके, सो अब आप मतलब ऐसे एक प्यार तो अपने भूल ही गए हैं आप प्यार करना, राइट नाउ यू आर इन कनेक्शंस फॉर द रॉन्ग रीजंस। सेकेंडली मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि आप वेंचफुल है, इस पर्सन की तरफ है ना एक बिटरनेस है, या फिर आपके अंदर एक बिटरनेस है, एक कड़वाहट सी है कि यार प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। तो जब कुछ नहीं होता तो फिर क्यों, मतलब क्यों चिपके हुए इस कनेक्शन में, बताएं मुझे। यू आर बीइंग वेरी वेरी इमेच्योर।
दैट्स द प्रॉब्लम आउट हियर। यहाँ पे इमोशनल इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, आप अपने रियलिटी से बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, और आपकी जो आइडिया है ना इस कनेक्शन के बारे में कि भाई सक्सेस मिलेगा मुझे, वो बहुत इम्प्रैक्टिकल है, रियल है ही नहीं, अब रियलिटी में है ही नहीं। डाउट, अनसर्टनिटी जो है ना, ये आपका जजमेंट को कंफ्यूज कर रही है। आपका जजमेंट सही है, अगर निकलना है जजमेंट सही है, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं। बस यही हो रहा है अभी के लिए। तो अभी भी आप बस वही इंस्टेंट अभी के लिए खत्म करो, अभी के लिए मैं खुश हूं, अभी के लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी के लिए आपने इस रिलेशनशिप को जेमिना एक 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 दवाई की तरह, एक पिल की तरह, एक च्युइंगम की तरह डील किया है। थोड़ा मूड रिफ्रेश करना हो कुछ हो ना, तुरंत डाल दिया पे, ओ वाह आई फील गुड। लेकिन क्या आप च्युइंगम पूरी तरह खा सकते हैं? कैन यू हैव इट फॉर एवर? कैन यू हैव इट ऑल डे? यू कांट, यू कांट, राइट? ये एक हेल्दी एडिक्शन होता तो मैं समझ जाती, एडिक्शन इटसेल्फ इज अनहेल्दी। लेकिन अगर ये हेल्दी पैटर्न हो तो समझ गई। आप गलत ही दिख रहे हैं ना, अनरियलिस्टिक बन रहे हैं आप। आपको आप बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली हेडेड टुवर्ड्स हार्ट ब्रेक। मैं मैं मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये पर्सन किसी दिन हाँ पे बोलते हैं ना कमिटमेंट के लिए, तो शायद आप मना कर देंगे। अभी तो आप चेस कर रहे हैं इस पर्सन को, लेकिन किसी दिन ये पर्सन पलटी होकर बोलते हैं हाँ चलो चलो करते हैं शादी, आई एम ओके, आई एम ऑफ फॉर दिस, आप भागेंगे। व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हैं आप? ये अनहेल्दी है। अगर आप इस रिलेशनशिप से निकल गए तो आप ड्रग, अल्कोहल, पार्टीज, ओवर इंडल्जेंस ऐसे में घुस जाएंगे। ऐसा कुछ तो करेंगे जिससे आपको खुशी मिले इंस्टेंट। ये नेचर चेंज करना होगा। प्रॉब्लम ये है जमुना कि आप इस रिलेशनशिप को अभी भी देख रहे हैं, भले ये रिलेशनशिप जैसे भी हो, टॉक्सिक हो, बुरी हो, अनहेल्दी हो, जैसे भी हो, अभी भी कहीं ना कहीं वो टॉक्सिसिटी ना आप धीरे धीरे कम होते जा रही है। आपको लग रहा है नहीं यार इतनी भी बुरी रिलेशनशिप नहीं है, मैं तो हूँ जाऊं बेटर हूं यार, क्या हो गया? थोड़ा होता है, सब रिलेशनशिप में होता है, लेकिन आपको एक डिसर्नमेंट, खुद की इंट्यूशन, खुद का लॉजिक, खुद की रीजंस यूज करनी है कि भाई मैं क्या सही में यहाँ पे फॉरगिवनेस करके वापस जाने की जरूरत है, या फॉरगिवनेस करके मूव ऑन करने की जरूरत है। मुझे लगता है मूव ऑन करने की जरूरत है, बाकी आपकी मर्जी। तो आने वाले दिनों में भी मुझे वही दिख रहा है। इनके पास, या ये पर्सन मुझे लग रहा है किसी और की तरफ जा रहे हैं। आई डोंट थिंक दे आर विथ यू। बोर हो रहे हैं ये पर्सन, और इनको क्लैरिटी है, दैट्स व्हाट आई एम कह रही हूं। ये पर्सन अब बोर हो रहे हैं इस कनेक्शन में, इन्हें पता है अब आगे क्या होगा। वो मैसेज नहीं करेंगे तो आप मैसेज करेंगे, आपसे बातें होगी तो इतनी ही बातें होगी, इससे ज्यादा बातें होगी भी नहीं। सो बहुत प्रिडिक्टेबल कनेक्शन हो गया है ये। तो ये बोर हो रहे हैं आप, एंथुजियाज्म ही नहीं रहा इनका, कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। ऑब्वियसली ना, बिकॉज आपका भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा ना। अगर आप मुझे बोले कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी थी इसलिए अब मैं बोर हुआ, तो फिर निकल जाओ, तो फिर निकल जाओ। वाई आर यू स्टिल इन इट? आप भी कम्युनिकेशन कम कर रहे हैं, यू नो आपको भी क्लैरिटी है, लेकिन अभी भी आप बस एक मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जमुना कि आप इस कनेक्शन में इसलिए है ना, बिकॉज आप किसी और को अपना दिल देना ही नहीं चाहते। सो ऐसे कनेक्शन में रहे जहां पे दिल देने की जरूरत भी नहीं है, प्यार करने की जरूरत भी नहीं है, और बस कनेक्शन जा रहा है, इट्स फ्लोटिंग, कनेक्शन फ्लोट हो रहा है। कोई कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई एम नहीं है, जहां है वहां रहने दो। सी वर्ल्ड आउट हियर, चैप्टर इज ओवर। पता नहीं आप चैप्टर खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं। डिफिकल्ट हो सकता है, बट अकेले रहना बेटर है ना, ऐसे कनेक्शन में रहना जहाँ पे दिन ब दिन आप इतने हर्ट हो रहे हैं, आपका खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, लव को आप हेट करने शुरू कर रहे हैं। इससे अच्छा निकल जाए ना एंड हील। या तो आप थर्ड पार्टी में है, या फिर ये पर्सन थर्ड पार्टी में है। कोई तो यहाँ पे आपको दूसरे के साथ जगल कर रहा है, या आप इस पर्सन को किसी और के साथ जगल कर रहे हैं। I'm not gonna lie. गॉसिप हो रही है, टाइम पास हो रहा है यहाँ पे, इवेंचुअली एज द आउटकम। ये पर्सन रोमांटिकली ओपन ही नहीं है कनेक्शन के लिए, वन ऑन वन कनेक्शन के लिए ओपन अप ही नहीं हो रही है। ये डिपेंडेंट है आप पे, या फिर इन्हें बुरा लग रहा है कि आपको मना कर दिया तो कैसा लगेगा, तो बस बात कर रहे हैं आपसे।
वरना कोई कोलैबोरेशन नहीं करना। आपके पास पता नहीं 2 बार आया है कि यू हैव न्यू लव कमिंग इन। आपके पास अपॉर्चुनिटी है किसी नए पर्सन की तरफ जाने के लिए। अगर बहुत लोगों के लिए अगर आप लग रहा है लाइक कोई है ही नहीं नया, अगर कोई नया नहीं है तो अपॉर्चुनिटी अपने आप से प्यार करें। सेल्फ लव कहाँ गया? सेल्फ लव अपनी आप की थोड़ी तो रिस्पेक्ट करें, वो भी नहीं हो रही है। हम्म, खुद पे काम हो रहा है। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी कोई कनेक्शन में काम कर रहा है। खुद पे काम हो रहा है दोनों का। आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, वो अपने आप पे काम कर रहे हैं। देयर इज नो रियल फ्रेंडशिप, देयर इज नो रियल इमोशनल अटैचमेंट, कुछ भी नहीं है ये कनेक्शन में। ओके जेमिनाई, आपको मेरी बातें बुरी लग रही होगी बट दिस इज व्हाट द ट्रूथ ऑफ द कनेक्शन इज। और बहुत लोगों को ये समझने की जरूरत है।